हेलो ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ एसकेटी संदीप कुमार त्रिपाठी। आज हम 31 फेब का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो आया हमारा वो बायनोमियल से आया है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन रिलेटिवली जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से तो टफ है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 11। तो जनरली हम लोग जो भी क्वेश्चंस देखते हैं उसमें क्या रहता है कि वो जो नंबर रहता है एक एक्सपेंशन के बाद 11 का मल्टीपल आ जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ज्यादा अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखें कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 की पावर 99 को लिखेंगे इनटू 5 की पावर 98। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 5 स्क्वायर लिखेंगे। 5 स्क्वायर लिखेंगे तो आएगा 5 इंटू 25 की पावर 49। इस 25 को हम 11 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे तो सर 22 प्लस 3 लिख दो। तो 5 इंटू 22 प्लस 3 की पावर 49 आपके पास याद आएगा। अब जब आप इसका एक्सपेंड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो 5 इंटू क्या आएगा, देखिए आप लिखोगे 49 C 0 22 की पावर 49 और सर लिखते चले जाओगे आप। फिर यहां पर आएगा आपके पास 49, लास्ट की जो दो टर्म आएंगी 49 C 48 22 इंटू 3 की पावर 48 और लास्ट टर्म आएगी 49 C 49, वो 1 होता है, 3 की पावर 49 आपके पास आ जाएगी। अगर आप यहां से लेके यहां तक की सारी टर्म्स देखें तो ये जो है इन सब में 22 कॉमन आएगा, तो ये तो 11 का मल्टीपल हो गया, तो इसको मैंने लिख दिया 11 लैम्डा, क्योंकि ये सारा 11 का मल्टीपल है, तो 11 लैम्डा लिख दिया। प्लस अब आगे क्या बचा आपके पास, 5 इंटू 3 की पावर 49। अब ये नई मुसीबत आ गई, इसको फिर से 11 के मल्टीपल में अपने को बात करना है, तो इसको फिर ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे 11 लैम्डा प्लस 5। इसमें हम क्या करते हैं कि 3 की पावर 4 बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा 3 की पावर 5 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5, इसको मैंने लिख दिया 3 की पावर 5 की पावर 9। 4 बाहर निकाला तो आपके पास 45 बचा, तो उसको हमने लिख दिया 3 की पावर 5 इंटू 9। अब इसका क्या करना है, तो यहां पर आ जाएगा 11 लैम्डा प्लस 5 इंटू 81 3 की पावर 4। 3 की पावर 5 जो होगा वो कितना होगा, 243। 243 को हमने लिख दिया 242 प्लस 1 की पावर 9। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि 242 जो है 11 का मल्टीपल है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11 लैम्डा प्लस 5 इंटू 81। जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो सारी टर्म जो आएंगी वो 11 का मल्टीपल आएंगी। 11 लैम्डा डैश बोल देते हैं इसको, एक टर्म सर आखिरी वाली जो है ना वो +1 आएगी। तो हम देख रहे हैं कि सर ये पूरी टर्म जो है वो 11 से क्या है, डिविजिबल है, तो इसको हम लिख देते हैं 11 लैम्डा डबल डैश और प्लस क्या आएगा 5 इंटू 81 को लिख देते हैं 77 प्लस 4। ठीक है, 77 भी देखो 11 से क्या हो गया, डिविजिबल। तो अब आपके पास जो फाइनली रिमाइंडर आएगा, क्योंकि ये पूरी टर्म जो है आपकी देखिए 11 से डिविजिबल होगी, तो आपके पास जो बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, 20। तो ये आ गया 11 लैम्डा डबल डैश प्लस 20। अब ये 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 11 प्लस 9। तो फाइनली हमारे पास जो पूरी कहानी आएगी वो 11 इंटू बीटा बोल देते हैं पूरी कहानी को, वो आएगी +9 आएगा। तो जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 11 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 9 आएगा। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और मेंस के हिसाब से थोड़ा टिपिकल भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अगेन ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का है। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा बायनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो यहां पर क्या है, क्योंकि बायनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा तो 11C 0 आएगा, 11C 1A आएगा, 11C 2A स्क्वायर आएगा, तो A क्यूब A4 आएगा।
तो यहां पर क्योंकि ए क्यूब आएगा, ए 4 आएगा, ए की पावर 5 आएगा, तो सर वो लिख तो सकते नहीं है। तो हम एक बार इसमें ए स्क्वायर को चेक करते हैं। तो जब हम इसका ए स्क्वायर निकालते हैं तो हमें पता लगता है कि ए स्क्वायर ए के बराबर आता है। ए स्क्वायर क्या आएगा? ए के बराबर आएगा। तो अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो हम इसका एक्सपेंशन क्या लिखेंगे? ए प्लस आई की पावर 11 इज इक्वल टू 11c0i प्लस 11c1 a प्लस 11c2 a स्क्वायर एंड सो ऑन, चलता जाएगा। कहां तक जाएगा? 11c11 a की पावर 11 तक। ये अपने पास कहानी आएगी। अब इसमें क्योंकि हम बोल रहे हैं कि यार सर ये a स्क्वायर जो है वो a के बराबर है, ए क्यूब भी किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा, और ए की पावर 11 भी किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा। तो ये सारे ए हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 11c0 दैट इज 1, आई आ जाएगा सिर्फ यहां पे, प्लस ए सब में से कॉमन आ जाएगा, और अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी सर 11c1 11c2 कहां तक आएगी? 11c11 तक। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आई प्लस ए इंटू ये वैल्यू आएगी 2 की पावर 11 माइनस 1, आपके पास ये आ जाएगा। और हमें अब क्या निकालना है? द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस। तो हमें ट्रेस निकालना है इसका। तो ट्रेस ऑफ दिस, ट्रेस ऑफ ए प्लस आई की पावर 11 इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ दिस। इसका ट्रेस कितना आएगा? आई का ट्रेस क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। तो ट्रेस में 1 1 1 एलिमेंट आते हैं, तो आई का ट्रेस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, प्लस ए का ट्रेस इंटू दैट वैल्यू, है ना, ये वैल्यू के बराबर। तो ए का ट्रेस कितना है वो काउंट कर लेते हैं। तो ए का ट्रेस देखिए तो अपने पास आ रहा है 2 इंटू 2 की पावर 11 माइनस 1। तो फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 12 आएगा, 2 की पावर 12 प्लस 1 आ जाएगा। 2 की पावर 12 हमारा कितना होता है? 4096, ठीक है, 4096 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। तो 4096 प्लस 1, फाइनली हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4097 के बराबर आएगी। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो था, है ना, और इसमें वैसे देखा जाए तो मेंस में इस तरह के सवाल तो आते रहते हैं, तो कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट मैथमेटिकल रीजनिंग, जो हमेशा एक सवाल आता ही रहता है। तो यहां पर हमारे पास 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और उनके बारे में पूछा है कि यार ये टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है। तो पहला जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 वो है P इंप्लाइज Q और नॉट Q और नॉट P। ये अच्छा, P इंप्लाइज Q को हम क्या लिख सकते हैं? नॉट P और Q। इसका और किसके साथ करना है? नॉट Q और नॉट P से, ठीक है। ये हमें इसका और करना है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो वेन डायग्राम से भी इसको कर सकते हैं और डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा है, नॉट P, इन दोनों में एसोसिएटिव लॉ लगाया, तो बेसिकली लिखा है नॉट P और Q और नॉट Q। Q और नॉट Q क्या होता है? Q का और नॉट Q के साथ करेंगे तो टोटोलॉजी आएगा, और टोटोलॉजी का और किसी के साथ भी करोगे तो टोटोलॉजी आएगा। तो सर आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो टोटोलॉजी आ रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज टोटोलॉजी। चलो आगे बढ़े, स्टेटमेंट 2 के बारे में देखें क्या होगा। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 क्या लिखा हुआ है? नॉट P और Q, एंड लिखा हुआ है, एंड नॉट Q और P, ये लिखा हुआ है। नॉट Q का और किया हुआ है, नॉट P का और किया हुआ है Q से, और नॉट Q का और किया हुआ है P से, ठीक है। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से देखें थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कहना क्या चाह रहा है ये, अगर मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन की बात करूं,
ठीक है, तो हमारे पास एक P है और एक Q है। क्या बोल रहा है? नॉट P और Q। तो नॉट P और Q, तो आपके पास ये पूरा रीजन आ जाएगा। ये नॉट Q और P। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है सर नॉट Q और P, तो उसमें आपके पास जो रीजन आएगा वो ये वाला रीजन आ जाएगा पूरा। ठीक है, ये आपके पास Q था और ये आपके पास P था। ये आपके पास P है और ये आपके पास Q है। ठीक है, तो नॉट Q का मतलब है सर Q के बाहर, और P का मतलब जो P के अंदर है वो भी लेना है, तो आपका ये वाला रीजन आएगा। अब ये बोला इन दोनों में कॉमन लेना है, तो यार अगर आप इन दोनों में कॉमन देखोगे तो इन दोनों में कॉमन ये पूरा बाहर वाला रीजन आ रहा है एंड सर ये वाला रीजन आ रहा है। तो जब हम इन दोनों का कॉमन लेंगे ना, एंड लेना है दोनों का, तो हमारे पास जो बच रहा है रीजन वो ये वाला बच रहा है और ये वाला बच रहा है। तो सर ये तो मतलब ना तो टोटोलॉजी है ना तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो टोटोलॉजी है एंड स्टेटमेंट 1 जो है वो ना तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना तो टोटोलॉजी है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर का इस साल क्वेश्चन जरूर दिखा है अपने को हर पेपर में लगभग, तो लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ रेंज अपने को लिखते जाना है इसका। तो fx दे रखा है और x 2 से 6 दे रखा है, तो हम बस इसको डिफाइन करते जाएं। पहला, अगर x की वैल्यू 2 से 3 हो जाए। दूसरा, अगर x की वैल्यू 3 से 4 हो जाए। अगर x की वैल्यू 4 से 5 हो जाए। अगर x की वैल्यू 5 से 6 हो जाए, 6 तक ही जाना, 5 से 6 हो जाए, ये है इंटरवल। 2 से 3 ये 2 बन जाएगा, तो हमारे पास जो fx बनेगा, fx वो बन जाएगा सर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगले वाले में हो जाएगा सर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगले वाले में सर 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड लास्ट वाले में हो जाएगा ये 5/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपके पास याद रहेगा। अब x का जो रेंज है वो 2 से 3 है, तो जब 2 डालोगे, मिनिमम डालोगे तो क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। तो आपके पास वैल्यू आएगी 2/5 और जब 3 डालोगे तो 2/10। 2/10 ओपन होगा। सिमिलरली जब 4 डालोगे तो इसकी रेंज ही आ जाएगी 2/10 से 2/5। जब यहां 4 डालेंगे तो ओपन आएगा, हमारे पास क्या आएगा? 3/17 से जब 3 डालेंगे तो 3/10, तो 3/17 से 3/10। अगले में क्या आएगा? 4/26, 25 और 1 26 प्लस, सॉरी यहां प्लस नहीं आएगा, जब 4 डालेंगे तो क्या आएगा? 4/17 क्लोज आएगा ये। फिर हम 6 डालेंगे तो अगली वाली डेफिनेशन में डालना पड़ेगा, तो जब इसमें 6 डालेंगे तो 5/37 एंड 5 डालेंगे तो 5/26। यार अब ये बोला है कि यार हमें रेंज निकालनी है, तो हमें दिख रहा है इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5/37, ठीक है, और सबसे बड़ी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2/5। तो यहां पर बेसिकली जो सेगमेंट बन रहा है ना अपना, वो ऐसा बन रहा है जैसे ये वाला सेगमेंट ऐसा आएगा, फिर अगला वाला सेगमेंट सर ऐसे आ रहा है, फिर अगला वाला सेगमेंट अपना ऐसे आ रहा है और अगला वाला सेगमेंट ऐसे आ रहा है। तो रेंज क्या होगा? जो इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है दैट इज 5/37 और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है दैट इज 2/5। तो हम ये देख रहे हैं कि ये 2/5 क्लोज तक जाएगा और शुरू कहां से होगा? 5/37 ओपन से। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था ये।
अगला क्वेश्चन, ये सीक्वेंस सीरीज का ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जनरली, लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और गलती होने के इसमें पूरे चांस रहते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर बोला है कि 4 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं जो जीपी में है। तो जनरली अगर हमें 4 कंसेक्यूटिव नंबर लेने होते हैं तो हम क्या लेते हैं, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर। इसका जो कॉमन रेशियो है ना वो आएगा आर स्क्वायर। कॉमन रेशियो क्या आएगा, आर स्क्वायर। तो यहां क्यूब है, सॉरी, यही गलती होती है जनरली। यहां पे बच्चा जनरली क्या गलती करता है कि वो उसके दिमाग में ये रहता है नहीं कि यार यहां पे जो कॉमन रेशियो है ना वो आर स्क्वायर है, वो कॉमन रेशियो जो है आर लेके आंसर दे देता है, और वो सबसे बड़ी गलती होती है। यहां पे कैलकुलेशन तो है, लेकिन ये जो गलती है ना यहां पर थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 कंसेक्यूटिव टर्म जीपी है, उनका सम दे रखा है। तो सर ए बाई आर क्यूब प्लस ए बाई आर प्लस ए आर प्लस ए आर क्यूब दैट इज इक्वल टू 216 दे रखा है, 126 दे रखा है। करेक्ट किया जाए इसको, ये 126 दे रखा है, 126। एंड इनका जो प्रोडक्ट है वो 1296 दे रखा है। सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ए की पावर 4, दैट इज 1296। ये लिखा है 36 स्क्वायर। तो यहां से ए की 2 वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस 6, प्लस 6 एंड माइनस 6। तो जब हम यहां पर ए की वैल्यू ये डाल देंगे, प्लस 6 एंड माइनस 6 दोनों वैल्यू डाल देते हैं, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी आर क्यूब प्लस 1 बाई आर प्लस आर क्यूब। ए प्लस माइनस 6 है तो प्लस माइनस 6 डालेंगे तो यहां पर आएगा प्लस माइनस 21। याद, अब यहां पर मैंने इसको कपल कर लिया और इसको कपल कर लिया, तो आर प्लस 1 बाई आर में एक अपने पास क्यूब बन रही है। क्या बन रही है, आर प्लस 1 बाई आर का होल क्यूब, -3 और प्लस ये 1 है तो ये हो जाएगा -2 आर प्लस 1 बाई आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 21। आपके पास ये आ जाएगा। आर प्लस 1 बाई आर को हम थोड़ी देर के लिए टी ले लेते हैं, तो टी में हमारे पास दो कहानी आ जाएगी, टी क्यूब माइनस 2t प्लस माइनस 21 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है, एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है, तो अगर हम प्लस वाले की बात करेंगे तो हमें दिख रहा है कि t इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। t इक्वल टू 3 हम t इक्वल टू -3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है अगर हम प्लस वाले की बात करेंगे तो, और माइनस वाले की बात कर रहे हैं तो t इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है। तो t की दो वैल्यू आ रही है यहां पर, एक 3 आ रही है और एक -3 आ रही है। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक बचेगी जिसके इमेजिनरी रूट आ रहे हैं। तो बेसिकली t की ये दो वैल्यू आ गई। यहां से तुम्हारे पास r क्या आएगा, r 1 प्लस 1 बाई आर, आइदर 3 है और -3 है, ये दो पॉसिबिलिटी है। चलो पहले ये ले लें, r इक्वल टू दिस, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर -3r प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरे से क्या आ जाएगा सर, r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले वाले से r की दो वैल्यू आएंगी, r इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √5/2, ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले से क्या आएगा सर, -3 प्लस माइनस √5/2। एक्चुअली जनरली बच्चों ने गलती क्या की होगी इसमें कि वो सम ऑफ क्या बोलते हैं कॉमन रेशियो पूछा रहे, तो एक बोलेगा अरे सर एक तो -3 आ गया, एक 3 आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ गया। वो गलती कर देते हैं बच्चे। यहाँ हमारा कॉमन रेशियो r स्क्वायर है, r नहीं है। जनरली हम जब सवाल सॉल्व करते हैं तो हमारे दिमाग में r चल रहा होता है, तो हमें अब r स्क्वायर निकालना है। तो बेसिकली r की ये 4 जो वैल्यू है ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग r स्क्वायर की तो दो ही वैल्यू आएंगी। ठीक है, दो वैल्यू कौन कौन सी आएंगी, एक देखो ये 3 प्लस √5/2 का स्क्वायर करो या -3 माइनस √5/2 का स्क्वायर करो, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम बोलेंगे r स्क्वायर 3 माइनस √5/2
या तो ये होगा और क्या होगा हमारे पास 3 प्लस √5/2, या तो ये होगा। तो आर स्क्वायर की दो पॉसिबल वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है। जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है, 7 आता है। तो यहां पर ये गलती नहीं करिएगा, इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ओके, 6 क्वेश्चन देखते हैं। ये एरिया का क्वेश्चन है हमारा। यहां पर एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है और एफ ऑफ जी एक्स की बात कर रहा है। देखिए अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये एक्स बन जाएगा और एक्स नेगेटिव है तो ये 0 बन जाएगा। तो यहां से जब हम एफ ऑफ जी एक्स निकालते हैं तो एफ ऑफ जी एक्स की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो दो डेफिनेशन आ रही है, आइदर एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो हमारे पास एक ये और एक ये एक्स स्क्वायर वाला कर्व, ये हमारे पास कर्व आ गया। फिर बोल रहा है कि इसका और इस लाइन का एरिया बाउंडेड निकालना है, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो इसका अगर हमें एरिया बाउंडेड निकालना है तो इस लाइन और इस कर्व के बीच का एरिया ये है जो हमारा शेडेड एरिया है। तो ये कैसे निकलेगा, इसको हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल लिख लेते हैं, हाफ बेस 15 हाइट 15/2 प्लस इस ट्रेपेजियम का एरिया लिख लेते हैं। ट्रेपेजियम का एरिया क्या आ जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 15/2 प्लस 9 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 3, क्या आ गया। एंड उसमें से हमने क्या किया, हमने ये ट्राइंगल और ट्रेपेजियम जो जोड़ दिया, तो ये बड़ा बेसिकली अपन सीधे ये निकाल सकते थे यार, ये बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, ये वाला एरिया घटा देते हैं, ठीक है, माइनस क्या निकाल देंगे, 0 से 3 एक्स स्क्वायर dx। तो क्या करते हैं अपन, इससे बेटर तरीका क्या था, ट्रेपेजियम नहीं लिखते अपन, सीधे ट्राइंगल का एरिया लिख देते, हाफ बेस इंटू हाइट से, और उसमें से हमने ये जो हमारा पैराबोला आ रहा है उसके नीचे का जो एरिया आ रहा है वो घटा देंगे। तो जब हम ये घटाते हैं और वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 72 आती है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था एरिया का।